विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य एवं व्याकरण में आपका स्वागत है। यहाँ आज हम जो गद्य काल है उसका 5वां उपविभाजन पढ़ने जा रहे हैं, जिसको प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है। प्रयोगवाद की जो समय सीमा है वह 1943 से 1953 तक रही। प्रयोगवाद कुछ नए बोधों और संवेदनाओं एवं जो शिल्पगत चमत्कार हैं उनको लेकर जो रचनाएं हुई उनको प्रयोगवाद कहा गया। इस समय मतलब जो कविताओं में विराम चिन्हों कोष्टकों का प्रयोग किया, उन सब का एक अलग अर्थ निकलता था, जिसको इसी कारण से इसका प्रयोगवाद कहा। मतलब इसमें नए बिंब शिल्पगत प्रयोग किए गए काम में। प्रयोगवाद की प्रथम विशेषता के बारे में पढ़ें तो प्रयोगवादी कवि व्यक्तिनिष्ठ थे। वह समाज की उपेक्षा करके अपनी बात कहते थे। मतलब इस समय के जो कवि थे वह व्यक्तिनिष्ठ थे। मतलब जो उन्होंने अपने काव्य में केवल अपनी समस्याओं को इंगित किया। समाज की जो समस्याएं थीं उनकी उपेक्षा की गई। इस समय समाज की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया। उनका मुख्य उद्देश्य था कवि की अपनी भावनाओं को कविता के माध्यम से व्यक्त करना, बताना, लोगों के पहुंचाना। समाज का इस समय मतलब जो समाज की मुख्य मूल समस्याएं थीं उनकी उपेक्षा की गई। दूसरी विशेषता पढ़ें तो प्रयोगवादी कविता में दूषित मनोवृत्ति को बहुत से चित्र देखने को मिलते हैं। वे बहुत से अश्लील शब्दों का भी प्रयोग अपनी कविता में कर देते हैं, जिनको नहीं करना चाहिए। तो यहाँ अपन कहें कि उस समय जो कवियों की जो दूषित मनोवृत्ति थी, जो अपनी बुरी मनोवृत्ति है, मन की इच्छा है, उन्होंने वह अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश की है। और कहीं कहीं कविता में देखने को अश्लील शब्दों का भी रूप मिल जाता है। तीसरी विशेषता, प्रयोगवादी कवि समाज में अपने स्थान को ना पाने के कारण घुटन और कुंठा का अनुभव करता है। क्या हुआ? घुटन और कुंठा का अनुभव कि जो आज़ादी से पूर्व के जो कवि थे, उन्होंने आज़ादी होने से पहले लोगों ने बहुत ही आशाएं बांध ली थी कि भारत की जो स्वतंत्रता के बाद हमारे लिए विभिन्न प्रकार का आर्थिक लाभ मिलेगा। उनके लिए कई प्रकार की उन्होंने योजनाएं बना ली थी। लेकिन जब आज़ादी की जो आज़ाद हुआ देश, उसके बाद जो समाज में व्याप्त अधार्मिकता, समाज में व्याप्त बेरोजगारी, भुखमरी से जो उत्पन्न हुई, जो भावना उत्पन्न हुई, उसके कारण व्यक्ति जो उस समय के जो कवि थे वह दुखी हो गए। क्योंकि जनता ने सरकार से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं कर ली थी और उनके लिए आज़ादी के बाद उस प्रकार की किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिली, जिससे व्यक्ति दुखी हो गए। इसी कारण से ना पाने के कारण उनकी जो कविताओं में है कुंठा, दुखी और घुटन का अनुभव ज़्यादा देखने को मिलता है। चौथे, अगर इसकी विशेषता बताएं तो प्रयोगवादी कवि सत्य के अन्वेषी हैं। उनकी परंपरा में विश्वास नहीं है। मतलब प्रयोगवादी कवि जो थे वह जो उनके काव्य में, जो उनके मुख पे सत्य बात आती है, वह उसी को अपने काव्य की मुख्य भाषा के रूप में उसे प्राण दे देते हैं। विशेषता, प्रयोगवाद कवियों में व्यंग का स्वर मुखरित होता है। जो प्रयोगवाद काव्य है, कविताएं हैं, उसमें व्यंग, और वह व्यंग व्यक्ति को चुभता है क्योंकि वह सत्य व्यंग होता है। ऐसा व्यंग जो व्यक्ति पाठक वर्ग के हृदय में चुभता हो, इस प्रकार के व्यंग की उन्होंने अपने प्रयोगवाद में बताया है, ऐसा व्यंग का वर्णन किया है। इसके प्रयोग आइए अब अपन प्रयोगवाद के प्रमुख कवियों के बारे में पढ़ते हैं। प्रयोगवाद की एक और बार विशेषताएं पढ़ लेते हैं कि प्रयोगवादी कवि जो थे वह उन्होंने व्यक्तिनिष्ठ कवि थे। उन्होंने समाज की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया बल्कि अपनी समस्याओं के बारे में बताया। दूसरा, प्रयोगवादी दूषित मनोवृत्ति के थे, अर्थात उन्होंने कुछ अश्लील शब्दों को भी अपनी काव्य में, जो उनकी मनोवृत्तियाँ, मन की इच्छाएँ थीं, उन्होंने काव्य में जाहिर की। तीसरी जो विशेषता है वह ना पाने के कारण, जो उनसे आज़ादी की स्वतंत्रता के बाद उन्होंने बहुत सी आशाएं लगाई थीं, इस प्रकार से उनके लिए कुछ प्राप्त नहीं हुआ, समाज के लिए वह सुविधाएं नहीं मिल पाईं, जिससे वह क्या हो गया, घुटन और दुख का अनुभव करने लगा। बस वही घुटन और दुख उनके काम में मिलता है। तीसरा है प्रयोगवादी कवि। चौथा, प्रयोगवादी कवि सत्य के अन्वेषी हैं। वो छिपाते नहीं है, जो कुछ भी उनके मन और भाव में आता है वह अपनी कविता के माध्यम से कह देते हैं। पांचवा है प्रयोगवादी कवि व्यंग का स्वर है, और वह व्यंग ऐसा है जो व्यक्ति को चुभता है। अब कवियों के बारे में आ जाते हैं। प्रयोगवादी कवि एवं उनकी रचनाएं, जन्म और मृत्यु। तो
आगे इसके जो सच्चिदानंद, हीरानंद, आगे प्रयोगवाद, जो आगे तार सप्तक के भी मुख्य तार सप्तक इन्हीं के द्वारा लिखा गया, इन्हीं के द्वारा निकाला गया। एक जो पत्रिका थी वह तार सप्तक 7 कवियों की थी, जो आगे के संपादक में निकाली गई। आगे इनका जन्म 1911 में, मृत्यु सन 1987 में हुई। इनके प्रमुख रचनाएं चिंता, सागर मुद्रा, इत्यालम एवं भग्नदूत। कवि गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका जन्म सन 1917 में हुआ, मृत्यु सन 1964 में हुई। इनकी जो रचनाएं हैं, चांद का मुंह टेढ़ा, मतलब चांद को काफ़ी सुंदर माना जाता है। इन्होंने उस पर एक व्यंग्यात्मक रचना चांद का मुंह टेढ़ा, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, ये इनकी प्रमुख रचनाएं रही। किसकी? गजानन माधव मुक्तिबोध की। जो तीसरे कवि हैं वह प्रभाकर माचवे हैं। इनका जन्म सन 1917 में, मृत्यु सन 1991 में। यह तार सप्तक के प्रमुख कवि रहे। तार सप्तक, अनुक्षण और स्वप्न भंग इनकी प्रमुख रचनाएं रहीं। चौथे जो कवि हैं वह हैं नेमीचंद्र जैन। इनकी सन 1919 में जन्म हुआ, 2005 में मृत्यु हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैसियत, जन्मदिन, धूप भरी दोपहरी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चौथे जो पांचवे जो कवि हैं वह रघुवीर साहे हैं। रघुवीर साहे, इनका जन्म 1922 में हुआ, मृत्यु 1992 में हुई। उनमें सीढ़ियों में, धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, लोग भूल गए, प्रमुख रचनाएं रहीं। और विद्यार्थियों, अब आगे की वीडियो में मिलते हैं हम, जो 6वां समय है नई कविता। धन्यवाद।